प्रसाद सिंह 7 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय। माननीय गृह मंत्री द्वारा जो स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन लाया गया है, जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल की जो अवधि है उसको 6 महीने तक बढ़ाने का जो प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूँ। दूसरा जो बिल है, जो आरक्षण का जो कानून है 2004 का जम्मू कश्मीर का, उसमें जो अमेंडमेंट का लिए जो बिल लाया गया है उसका भी मैं समर्थन करता हूँ। सबसे पहले बोल रही थी विप्लव ठाकुर जी, तो चर्चा कर रही थी फैक्ट्स के बारे में, बता रही थी कि फैक्ट्स काम नहीं कर रहा था। मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि कई बार आपके रिजीम में फैक्ट्स बहुत ज़्यादा काम कर रहा था। मैं आपको बता देता हूँ बिहार में क्या हुआ था 2005 में, फरवरी में जब वहाँ चुनाव हुए। ये सर ये तो फेवर में, ये तो अच्छा है सर, ये तो उस समय जब एनडीए की सरकार बनने जा रही थी, गवर्नर साहब ने प्रस्ताव दिया, राष्ट्रपति महोदय कहाँ थे? रूस में थे। रात में उनको जगा करके वहां दस्तखत कराए गए। किसकी बात कर रहे हैं? इसलिए आप ये चर्चा मत करिए, आपको ही बोलने का हक नहीं है। तो है ही, उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं जयराम जी? बिल्कुल हैं और रहेंगे। वो तो आप पीछे की बात कर रहे थे, पीछे की बात कर रहे थे। टिप्पणी न करें राम जी, अब चिंता मत करिए, पे आपस में बात न करें। आप अभी राष्ट्रपति का शासन वहां लगा है, मुझे राष्ट्रपति शासन में अनुभव का काम करने का अनुभव मुझे उत्तर प्रदेश में रहा है। मैं 4 जिले का कलेक्टर था, संजोग से 2 जिला में मैंने जब था तो राष्ट्रपति शासन था। राष्ट्रपति शासन में बहुत काम होता है और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैंने देखा कि भी कश्मीर में खास करके जितने जो पदाधिकारी लोग हैं उनको गांव भेजा जा रहा है और जा करके जो वहाँ की जो समस्याएं हैं लोगों की उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और वहाँ उसका निपटारा कर रहे हैं। सरकार का यही दायित्व है। और जितने भी प्रोजेक्ट हमें माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसा समय होता है जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं और उसको लागू कराना बहुत ही आसान होता है और ये मौका है, इसको लागू कराना चाहिए। और कश्मीर को हम लोग बार बार कभी हिंदू कभी मुस्लिम, आप जरा देखिए पूरा का पूरा तीनों क्षेत्र है। जम्मू मेजॉरिटी में हिंदूज हैं, वैली मेजॉरिटी में मुस्लिम है, हमारा लेह लद्दाख मेजॉरिटी में वहाँ हमारे बुद्धिस्ट हैं। तो पूरा का पूरा जो हमारा भारत की जो संस्कृति है वो सब वहाँ है। और जिस तरह की वहाँ पर संस्कार है, आप चले जाइए कहीं भी, हम यूपी हैंडलूम में भी रहे हैं, जहाँ कहीं भी जाते थे कश्मीर का जो एक्सपो लगता था तो सबसे ज़्यादा बिक्री होती थी कश्मीर के सामान की। तो हम लोगों को फिर से इस तरह की शुरुआत करनी चाहिए जिसमें कश्मीर के जो सामान है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान के पूरे क्षेत्रों में उसकी प्रदर्शनी लगाई जाए। उससे लोगों में पीपुल टू पीपुल जो हमारा जो कॉन्टैक्ट वो बढ़ता है और प्रेसिडेंट रूल में ये करना थोड़ा आसान होता है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इस तरफ बढ़ा देना चाहिए। दूसरी बात जो है, ये जो आरक्षण की बात है, मैं आपको फिर से बधाई देना चाहूँगा कि आरक्षण एक नहीं, आपने 3 आरक्षण दिया है। ये जो आपने जो इंटरनेशनल बॉर्डर को शामिल किया है ये तो बहुत ही नेचुरल है, जिससे जो जम्मू क्षेत्र के जो 3 जिले हैं उनको लाभ मिलेगा। साथ ही पहली बार 1995 के बाद आपने जो SC ST का वहाँ जो प्रमोशन में उसका भी आपने आरक्षण दिया, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। और साथ ही एक जो और भी आपने अभी जो काम किया है और मुझे उसके लिए आपको बधाई देनी है कि जो 10% का इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन का जो केंद्र सरकार ने लागू किया उसको भी आपने लागू कर दिया है, इसके लिए मैं फिर से बधाई देता हूँ। और ये जो आरक्षण है इसको बढ़िया से लागू किया जाना चाहिए। और मेरा एक अनुरोध होगा, मैं तो बहुत कश्मीर जानता नहीं हूँ, लेकिन 50% से कम आरक्षण है। 3% पहले ही LOC और LAC पर मिला हुआ था, हम इंटरनेशनल बॉर्डर को ला रहे हैं, तो अगर संभव हो तो उसको और बढ़ा देंगे तो लोगों को और इससे फायदा होगा। अंत में समाप्त करने के पहले बड़ी चर्चा हुई कश्मीर पर और जयराम रमेश जी बोल रहे थे। मेरे पास 3 मिनट टाइम है, मैं जरा कुछ सवाल आप ही के लिए छोड़ रहा हूं। आप जरा इसका जवाब दीजिए कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत हो गया तो जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ, आप किसके एडवाइस से इसको सिक्योरिटी काउंसिल में ले गए? बताइए। आप सिक्योरिटी काउंसिल में ले गए, मैं इंटरनेशनल
अब बताइए पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, आपस में चर्चा न करें। पहले सुन लीजिए। जयराम रमेश जी, आप चेयर को देख करके अपनी बात करें। चेयर को देख, आप प्लीज। इंटरनेट ये जरा जान लीजिए, पढ़ लीजिए, आप किताब ही पढ़ लीजिए। हम तो इंटरनेशनल के विद्यार्थी रहे हैं, कृपया पढ़ लीजिए। आपके जो नटवर सिंह किताब लिखे हैं, वन लाइफ इज नॉट इनफ, वन से नेहराइट, पर उसको भी लीजिए। मैं तो इंटरनेशनल का विद्यार्थी रहा हूं। आप ले गए यूनाइटेड नेशंस में चैप्टर 6 में, क्यों ले गए? ले जाना चाहिए था आपको चैप्टर 7 में, जहां की पाकिस्तान एग्रेसर था, हमको उसमें ले जाना चाहिए था। आप ले गए चैप्टर 6 में, जहां डिस्प्यूट, आपने मान लिया कि कश्मीर डिस्प्यूटेड है। इसका जवाब दीजिए। वो तो नहीं, जो डेलीगेशन आप ले गए, गोपाल स्वामी अयंगार साहब को ले गए, पीसीएस ऑफिसर थे, वो दीवान रहे हैं कश्मीर के, और आप 57 में किनसे बात कराए? कृष्ण मेनन साहब से। 9 घंटे तक बहस किए। कपिल सिब्बल साहब बैठे हुए हैं। जितना लंबा बहस करिएगा मतलब आपका केस कमजोर है। आपको कृष्ण मेनन साहब को ले जाना चाहिए था, तो ले जाते। जिसमें गए थे जफरुल्ला खां साहब उधर से बात कर रहे थे, तो अपनी केस को मजबूती से रखते। लोगों में पीपुल टू पीपुल जो हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो बढ़ता है, और प्रेसिडेंट रूल में ये करना थोड़ा आसान होता है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इस तरफ बढ़ा देना चाहिए। दूसरी बात जो है, ये जो आरक्षण की बात है, मैं आपको फिर से बधाई देना चाहूंगा कि आरक्षण एक नहीं, आपने 3-3 आरक्षण दिया है। ये जो आपने जो इंटरनेशनल बॉर्डर को शामिल किया है, ये तो बहुत ही नेचुरल है, जिससे जो जम्मू क्षेत्र के जो 3 जिले हैं उनको लाभ मिलेगा। साथ ही पहली बार 1995 के बाद आपने जो SC/ST का वहाँ जो प्रमोशन में, उसका भी आपने आरक्षण दिया, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। और साथ ही एक जो और भी आपने अभी जो काम किया है, और मुझे उसके लिए आपको बधाई देनी है कि जो 10% का इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन का जो केंद्र सरकार ने लागू किया, उसको भी आपने लागू कर दिया है। इसके लिए मैं फिर से बधाई देता हूँ। और ये जो आरक्षण है, इसको जितना लंबा बहस करिएगा मतलब आपका केस कमजोर है। आपको कृष्ण मेनन साहब को ले जाना चाहिए था, तो ले जाते। जिसमें गए थे जफरुल्ला खां साहब उधर से बात कर रहे थे, तो अपनी केस को मजबूती से रखते। मेरे पास 3 मिनट टाइम है, मैं जरा कुछ सवाल आप ही के लिए छोड़ रहा हूं। आप जरा इसका जवाब दीजिए कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत हो गया तो जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ, आप किसके एडवाइस से इसको सिक्योरिटी काउंसिल में ले गए? बताइए। आप सिक्योरिटी काउंसिल में ले गए, मैं इंटरनेशनल। अब बताइए, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, आपस में चर्चा न करें। पहले सुन लीजिए। जयराम रमेश जी, आप चेयर को देख करके अपनी बात करें। चेयर को देख, आप प्लीज। इंटरनेट ये जरा जान लीजिए, पढ़ लीजिए, आप किताब ही पढ़ लीजिए। हम तो इंटरनेशनल के विद्यार्थी रहे हैं, कृपया पढ़ लीजिए। आपके जो नटवर सिंह किताब लिखे हैं, वन लाइफ इज नॉट इनफ, वन से नेहराइट, पर उसको भी लीजिए। मैं तो इंटरनेशनल का विद्यार्थी रहा हूं। आप ले गए यूनाइटेड नेशंस में चैप्टर 6 में, क्यों ले गए? ले जाना चाहिए था आपको चैप्टर 7 में, जहां की पाकिस्तान एग्रेसर था, हमको उसमें ले जाना चाहिए था। आप ले गए चैप्टर 6 में, जहां डिस्प्यूट, आपने मान लिया कि कश्मीर डिस्प्यूटेड है। इसका जवाब दीजिए। वो तो नहीं, जो डेलीगेशन आप ले गए, गोपाल स्वामी अयंगार साहब को ले गए, पीसीएस ऑफिसर थे, वो दीवान रहे हैं कश्मीर के, और आप 57 में किनसे बात कराए? कृष्ण मेनन साहब से। 9 घंटे तक बहस किए। कपिल सिब्बल साहब बैठे हुए हैं। जितना लंबा बहस करिएगा मतलब आपका केस कमजोर है। आपको कृष्ण मेनन साहब को ले जाना चाहिए था, तो ले जाते। जिसमें गए थे जफरुल्ला खां साहब उधर से बात कर रहे थे, तो अपनी केस को मजबूती